हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक और हॉरर सी स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ही खतरनाक, डरावनी और भूतिया स्टोरी है। ये स्टोरी सीमा नाम की लड़की की है। सीमा आज भी वॉशरूम जाने से उतना ही डरती है जितना कि उस दिन वो डरी थी। ये घटना जिस दिन उसके साथ घटी थी, हॉस्पिटल के वॉशरूम में सीमा ने कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया जिसकी वजह से वो आज भी बाहर जब कहीं जाती है तो उसे वॉशरूम यूज करने में बहुत डर लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सीमा के साथ क्या हुआ था। सीमा की शादी कोलकाता में एक अच्छे फैमिली में हुई थी और सीमा बहुत खुश थी। सीमा प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उसके घर वाले उसका खास ख्याल रखते थे। और दिन ऐसे ही निकलता जा रहा था हंसते खेलते। एक दिन सीमा को अचानक से लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और घर वाले उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पे सीमा ने एक बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा थोड़ा वीक है, इसके लिए आपको कम से कम 3-4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। सीमा के साथ उसकी सास रुकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें वॉशरूम जाना हो तो मुझे साथ में ले लेना। हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि प्रेगनेंसी के बाद लड़कियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए, तो इसको तुम भी फॉलो करना। सीमा कहती है कि मम्मी जी, आप आज भी इन बातों में विश्वास करती हैं? तो उनकी सास ने कहा कि बेटा हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। अगर उन्होंने कहा है तो कुछ गलत तो नहीं कहा है। ये कह करके सासू माँ उनसे चुप हो जाती है और सीमा कहती है कि ठीक है, जब आप कह रही हैं तो मैं इस बात को फॉलो करूँगी। और वो जब भी वॉशरूम जा रही थी अपने सासू माँ को साथ लेकर के जा रही थी। 1 से 1:30 बजे के करीब सीमा की नींद अचानक से खुल जाती है और नींद खुलने के बाद सीमा को वॉशरूम जाने की इच्छा होती है और सीमा सोचती है कि मैं चली जाती हूँ। वो एक बार सोचती है कि क्यों ना सासू माँ को ले लिया जाए, इसलिए वो देखती है उनकी ओर, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। तो सीमा सोचती है कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ, वैसे भी स्टाफ जो है वो जगे हुए हैं, 2-4 स्टाफ जगे हुए थे। तो सीमा निकलती है अपने रूम से और बाहर वॉशरूम के थोड़ी दूरी पे एक बेड लगा हुआ था, वहाँ एक बाबा जी सोए हुए थे, पंडित टाइप के बाबा जी थे। उनकी बेटी वहाँ पे सीमा के जस्ट बगल वाले बेड में सोई हुई थी। तो उसने देखा कि वो बाबा जी बाहर सोए हुए, तो वो थोड़ा और रिलीफ हो जाती है कि इतना सामने ही है, कोई बात नहीं है, ये सोच करके वो चली जाती है। और जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर 3-4 वॉशरूम जो थे वो ऐसे लगे हुए थे। वो चली जाती है अंदर और खोल करके वो बैठती है वॉशरूम के लिए। और बैठने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ अजीब तरह का वियर्ड आवाज़ था, डरावना स्कैरी टाइप का आवाज़ था। उसे लगता है कि कोई औरत हिचक हिचक के रो रही है। वो फ्रेश होकर के उठती है और सोचती है कि इतनी रात को कौन रो रहा है। अभी तो कोई रो रहा नहीं रहा था, यहाँ पे सब कुछ शांत था, माहौल अच्छा था। लेकिन फिर वो सोचती हो सकता है मेरे आने के बाद कोई होगा और उसे कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो रो रही है। ये सोच करके वो वहीं पे रुक जाती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। वो जस्ट दरवाजे के पास, नेक्स्ट दरवाजा जो था उसका वॉशरूम का, वहीं पे रुक जाती है। ये देखने की कोशिश करती है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये आवाज़, इतना उसे फील आ रहा था कि ये आवाज़ अजीब तरह की थी, कुछ नॉर्मल सी आवाज़ नहीं थी, ये बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। वो दरवाजे के पास रुकी हुई थी और एक बार वो आवाज़ देती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कौन है, क्यों रो रहे हो? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो सीमा क्या करती है, वो ऐसे करके दरवाज़ा थोड़ा छू करके देखती है कि बंद है या खुला है। तो दरवाज़ा खुला, तो वो खुल जाता है दरवाज़ा। और दरवाज़ा खुलने के बाद
वो देखती है कि कोई औरत ऐसे ही खड़े होकर के रो रही है। वो फिर से पूछती है कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे और बिखरे हुए थे। वो पीछे से ऐसे दीवार पे ऐसे टेक लगा करके रो रही थी। इसने पीछे से देखा। वो सीमा पूछती है कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? इतना सुनने के बाद वो आवाज रोना बंद कर देती है और वो पीछे सडनली घूमती है, और जैसे ही वो घूमती है सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका कलेजा मुंह से बाहर आने को था। वो खौफनाक चेहरा देख करके उसकी डर से पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कांपने लगती है और वो जोर से चीखती हुई वहां से भागती है। उसने जो देखा वो चेहरा अजीब तरह से जला हुआ फेस था। वो सही से फेस दिख नहीं रहा था। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि उस सीमा उस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वहां से बाबा जी उठते उसकी आवाज सुन करके पूछते, बिटिया क्या हुआ? वो नहीं बता पा रही थी। उसने जो देखा, उस खौफनाक मंजर को, उस खौफनाक औरत को देखने के बाद उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सीमा दौड़ती हुई अपने बेड पे जाती है और वहां उसकी सांस भी उठ जाती है। इधर से बाबा जी साथ में जाते हैं। वो कहते, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, तू इतनी चीखती हुई क्यों निकली और पसीना से तरबतर क्यों हो रही है, जाड़े की दिन है? तो सीमा कहती है कुछ नहीं। फिर से उसकी सासू माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तू वॉशरूम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? वो कहती मैं वॉशरूम। तो कहती तू वॉशरूम क्यों गई थी? मैंने तुझे मना किया था ना अकेले जाने के लिए। बाबा जी पूछते हैं क्या बात है बेटा, तू कुछ तो बता। वो नहीं बता पाती है और सीमा सोने की कोशिश करती है। अपनी सासू माँ से कहती है कि आप भी मेरे ही बेड पे आ जाओ। वो आ जाती हैं और सीमा थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है और वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। तो उनकी सासू माँ ने फिर से पूछा, पर वो फिर से कुछ नहीं बता पाती। कहती है कुछ नहीं, आप यहीं रहो, मेरे ही पास रहो। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये इतना डरी हुई क्यों है। और जब वो बाबा जी थे, वो कहते हैं एक काम करता हूँ, मैं गंगा जल ला करके तुम्हें देता हूँ। वो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप सो जाओ। और वो सोने की कोशिश करने लगती है। और जब सासू माँ उनके साथ में उनके ही बेड पे थी तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और सोने की कोशिश करती है। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद और थकावट की वजह से उसे फिर से नींद आ जाती है। और जैसे ही वो उसे नींद आती है, सडनली उसे कोई लगता है कि उसके ऐसे सर पे किसी ने हाथ फेरा और वो फिर से अंदर से कांप जाती है। उसे एक अजीब तरह की डर की फीलिंग होती है और वो फटाक से ऐसे हाथ रखती है और वहां पे कुछ भी नहीं था। और वो उठ करके बैठ जाती है और अपने सासू माँ की ओर देखती है और उसे उन्हें उठाती है हिला करके। जब वो उठती पूछती है क्या बात है, तो वो कहती है आपका हाथ इधर था क्या या पैर? तो वो कहती नहीं बेटा, मैं तो तुझ में टच नहीं की हूँ। ये जानने के बाद उसे नींद नहीं आती और वो उन्हें भी उठा लेती है। कहती आप यहीं बैठे रहो, मुझे नींद नहीं आ रही। सासू माँ समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि क्या बात है बेटा, कुछ तो बताओ। वो नहीं बताती है, कहती है कोई बात नहीं है, बस आप बैठे ही रहो। तो वो बैठी रहती है। नेक्स्ट डे सुबह वो वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वो डरते डरते जाती है, क्योंकि वो सोचती है अब सुबह हो चुकी है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो वॉशरूम जब यूज कर रही थी और वॉशरूम में बैठने के बाद उसे फिर से उसी तरह की आवाज़ें आने लगती है, जबकि पूरे ग्राउंड में, पूरे कॉरिडोर में सभी भरे हुए थे, पेशेंट थे और स्टाफ थे, सबकी आवाज़ें वो सुन रही थी। लेकिन उसके कानों में फिर से वही रोने की आवाज़ आती है और वो फिर से उठती है। और इस बार वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसने वही देखा कि दूसरे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने फिर से उसी औरत को देखा कि वहाँ पे वो खड़ी है और स्माइल कर रही डरावनी सी। ये देखने के बाद वो ऐसे भागती है वहां से चीखती चिल्लाती हुई कि उसने ये तक नहीं देखा कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा कपड़े कहाँ है। वो सीधे वहां से निकल जाती है और आ करके सासू माँ को पकड़ लेती है। और सासू माँ उनसे पूछती कि बेटा तू क्या बात है, तू कल से मुझे नहीं बता रही कि तेरे साथ हो क्या रहा है। तो उसने सारी बात बताई। ये सुन करके उसकी सासू माँ की आंखें फटी की फटी रह गई और वो भी डर से
कांपने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे मना किया था ना। और वो जो पंडित जी थे, बाबा जी, उनसे उसकी सासू माँ ने जाकर के बात करी और उन्होंने गंगा जल उस पर डाला और उन्हें एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद से वो इतनी डर गई थी कि उस दिन ही उन्होंने अपनी छुट्टी करा ली और सीधे वो घर आ गए। और घर आने के बाद वो पंडित जी आते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के और उन्हें ताबीज़ पहनाते हैं। उसके बाद से आज तक सीमा कहीं भी बाहर जाती है तो उसे वो फोबिया बना हुआ है, वो डरती रहती। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।